कम इन। सर, कोई खालदा साहिबा है, खास तौर पर आपसे मिलना चाहती हैं। खालदा? सर, वो कह रही हैं कि वो सैफ हाउस से आई हैं। आप भेजो, फौरन भेजो। सही सर। अरे खालदा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना। माशाल्लाह, तुमने बहुत तरक्की की। अल्लाह तुम्हें कुछ बहुत मजीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं, कैसे आना हुआ? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अरे मुझे बता देती, मैं आ जाता, या मुझे कॉल कर लेती। कॉल तो मैं तुम्हें कर लेती, लेकिन मेरे फ़ोन में उन दिनों कुछ मसला हो गया था। कोई नंबर सेव हो रहा था, कोई नहीं हो रहा था। तो मुझे बस यही रास्ता दिखाई दिया कि मैं तुम्हारे ऑफिस चक्कर लगा लूँ। रास्ता? मैं कुछ समझा ना। बात दरअसल ये है कि आसिया बेगम ने मुझे तारा बीबी और रहा बीबी दोनों का सामान घर से बाहर फेंकने को कहा था, तो मैं उनका सारा सामान अपने कमरे में ले गई थी। उसी दौरान मेरे पास रहा बीबी की कॉल आ गई कि उनकी जिस फाइल में डिग्री है वो फाइल मैं उन तक पहुंचा दूं। तो मेरे जहन में बेटा तुम आए, किसी तरह उसको ये फाइल पहुंचा दो आप। मैं अगर कहीं गई तो आसिया बेगम बहुत सवाल करेंगे मुझसे, मेरे लिए मसला बन जाएगा। फिक्र मत करें, मैं पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे हालात बहुत अच्छे हैं आजकल। आजकल तो आसिया बीबी बात बेबात पे मुझे नोटों की गड्डी देती रहती हैं, बहुत दयालु हुई हुई हैं। अरे वाह, इतनी तब्दीली। सब ठीक तो है ना? जिस दिन से बतूल बीबी और जरियन साहब का निकाह हुआ है, आसिया बेगम मुझे बात बेबात पर नोटों की गड्डी देती रहती है उनके नाम की। और पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है, उसका फौरन फोन आ जाता है। किसका? मेरे शौहर रमीज का। जिस दिन रहा बीबी का निकाह होना था, वो रहा बीबी को छोड़ने गया था। बशीर से भी पैसे उधार लेके चला गया था और उसके बाद वापस नहीं आया। लेकिन राहा बी को छोड़ने की जिम्मेदारी तो बशीर साहब की थी ना? नहीं, आसिया बेगम ने रमीज को कहा कि तुम इसे छोड़कर आओ, और ये भी कहा कि उसनारा बेगम को वापसी में लेते हुए आना। हालांकि वो बेचारी तो कैब से वापसी आई थी और उस दिन के बाद से वापस ही नहीं आया। मैं सोचती रही कि पुलिस में रिपोर्ट करा दूं, लेकिन पुलिस वाले मारते बहुत हैं, बस ये सोच के रह गई। गैर जिम्मेदार तो वो पहले ही बहुत था, कितने कितने दिन तक घर नहीं आता था। लेकिन अब तो जब से गया है बस पैसे मंगवाता रहता है और घर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके पास उसका नंबर है? हाँ, उसका नंबर है मेरे पास जी। बस अरमान बेटा, उसे मारना पीटना नहीं, दिल का बुरा नहीं है वो। आप परेशान मत हो, बस उसे बताइएगा मत कि आपने मुझे बता दिया, वरना वो वापस नहीं आएगा। नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी, बस उसे किसी तरह घर वापस ले आओ। आना तो उसे पड़ेगा। अब आपने भी हुक्म दे दिया तो पूरा तो करना पड़ेगा मुझे। बहुत शुक्रिया बेटा। पैसे कैसे मंगवाता है? उसने मुझे एक नंबर दिया हुआ है, उस पे बस मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया करती थी। अकाउंट नंबर है आपके पास? हाँ, वो है मेरे पास। दिखाएं। ये शुक्रिया। और कोई खिदमत मेरे लायक? नहीं बेटा, बस बहुत शुक्रिया, तुम मेरा ये काम कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। मैं अब चलती हूँ। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। थैंक यू।
ये क्या तुमने अपनी माँ को थैंक यू बोलना शुरू किया हुआ? भाई जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मेरा तो दिल कर रहा है कि टेढ़ा मुंह बना के ना अम्मी की जगह मॉम, मामा ये सब बोलना शुरू कर दूं। मार खाओगे तुम मुझसे। मम्मी मोहम माँ हूँ तुम्हारी, बस इसी तरह माँ कहा करो। अच्छा मुझे बताओ, अदील भाई की कोई खैर खबर? हॉस्पिटल है या डिस्चार्ज होकर घर आ गए? राब्ते में हूँ मैं डॉक्टर से, वो घर शिफ्ट हो चुके हैं। देखो ना हमारी किस्मत, अदील भाई को अब सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है और उसी वक्त में हम उनके साथ नहीं। आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? एक आखिरी सबूत हाथ आते ही मैं सब सच खोल दूंगा। सच? बिल्कुल सच। बस उसके बाद राहा और तारा को मैं वहां नहीं रहने दूंगी। मुझे बताओ तो सही, इन सारी चीजों के पीछे कौन था? बताऊंगा, सब बताऊंगा। बस 2 कदम का फासला और रह गया। दुआ करें। दुआ तो हर वक्त करती हूँ बेटा तुम्हारे लिए। तीन परेशानी ये भी है कि तारा और राहा शेल्टर होम में कैसे रह रहे होंगे। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तब? मैं गाफिल नहीं हूं उनसे अम्मी। उन्हें जो भी चीज चाहिए होगी उन्हें पहुंचा दी जाएगी। जीते रहो बच्चे। पिए ना, ये ट्राई करें। तुम खाओ, तुम्हारे तो फेवरेट है लेमन टार्ट्स। दोनों मिलके खाता। उठाई ना। जिनके साथ जिंदगी गुजारी वो सब ऐसे दूर हो जाएंगे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। काश ये सब ना होता तो कहानी कुछ और होती। लेकिन चलो, इस कहानी से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला तो मैं रहा। जिनके साथ जिंदगी गुजारी हो जरूरी नहीं है कि वो हमें समझ भी सके। लेकिन अरमान, तुम भी मेरे लिए एक लेसन ही बन गए। कितना भरोसा था मुझे तुम पर। शायद अब ये मोहब्बत और भरोसे के लिए भी मेरे दिल में जगह नहीं है। अपना बेगाना राहा, बेटा देखो, तुम्हारे लिए कुछ आया है। हे, मेरी फाइल्स आ गई। ये बहुत अजीज है मेरे लिए। इंटरव्यू के लिए जाना है, उससे पहले आ गई, अच्छी बात है। जानती हूँ डूबते के लिए तिनके का सहारा कितना कीमती होता है। बस हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए फिर आप और मैं यहाँ नहीं रहेंगे। शेल्टर होम हमारी मंजिल नहीं है। अभी इसमें खालिदा का नाम लिखा हुआ है। मैंने खालिदा को नहीं बताया कि हम यहाँ रह रहे हैं। आपने तो नहीं कहीं बताया किसी को कि हम यहाँ रह रहे हैं। मेरी फाइल्स मुझे मिल गई तो बस ठीक है। मुझे अपनी जॉब पे फोकस करना ताकि मैं अपनी अम्मी का ख्याल रख सकूं। अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी, अम्मी जवाब की ना, क्या हुआ है? अम्मी, डॉक्टर प्लीज मुझे सच्ची सच्ची बताएं कि मेरी अम्मी को हुआ क्या है। वो मेरे साथ बैठी हुई थी, अचानक से उनकी सांस ऊपर नीचे हो गई। वो मुझसे बात भी कर रही थी। देखिए आपकी मदर को अंजाइना अटैक हुआ है। अक्सर दिल का मर्ज जो है वो खामोशी से बढ़ता है, जज्बाती दबाव, थकन या जिस्मानी तनाव की वजह से। उसी वक्त में दिल को मजीद ऑक्सीजन की जरूरत आती है।
मैंने उनको खुशी से गले लगाया था, मुझे क्या पता था कि इनके साथ ये हो रहा है। देखें, आपने उनको पुरसुकून माहौल देना है जिसकी वजह से उनको ना जिस्मानी कोई दबाव हो ना जहनी कोई दबाव हो। माँ ने बहुत दुख देखा। नाना जान की डेथ पर मामू का एक्सीडेंट तलब ये है। मैं कुछ नहीं होने दे सकती। देखें, मरीज